देखिए सवाल कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 67 की वैल्यू 6a माइनस 6b माइनस 14c है। तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखिए सवाल को गौर से, इसका शॉर्टकट अप्रोच होता है सिंपल, कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट बने, और ध्यान रखिएगा अगर आंसर में कहीं नन ऑफ दीज ना दिया हो, कहीं भी नन ना हो, कहीं कांट बी डिटरमिन ना दिया हो, यह ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। कहीं मोर देन वन ना दिया हो कि मोर देन वन वैल्यूज पॉसिबल, ठीक है, मोर देन वन वैल्यूज। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं हैं, मतलब सारे ऑप्शंस आपके बढ़िया से चकाचक कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उस केस में डेफिनेटली इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब भी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या आपने सर्टेन कर लिया कि इस तरह के ऑप्शंस नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखे, नन, कांट बी डिटरमिन्ड, मोर देन वन वैल्यूज, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं मौजूद हैं, तो उस केस में इसका शॉर्टकट यह है कि भाई ए की वैल्यू अगर आपको लिखनी है, और मान लिया स्क्वायर वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं और पावर वन वाले टर्म मान लिया राइट हैंड साइड में, तो उस केस में ए की वैल्यू अगर लिखनी हो तो ए का कॉफिशिएंट पकड़ते हैं जो कि है 6, इसको 2 से डिवाइड करके लिखते हैं 3, फिर ए स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है जो कि यहाँ पर 1 है, 1 से डिवाइड कर लेंगे तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे बी लिखना हो तो मैं कहूँगा देखो राइट साइड में बी का कॉफिशिएंट -6 है, 2 से डिवाइड करूँगा -3 आ गया, और यहाँ बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 आ गया, तो बी की वैल्यू -3 हो गई। सी की वैल्यू लिखनी है तो देखो राइट हैंड साइड में सी का कॉफिशिएंट -14 है, 2 से डिवाइड करेंगे -7 बनेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे किस वैल्यू से, सी स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, 1 से, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -3 आ गई, सी की वैल्यू -7 आ गई। तो अब मुझे अगर ए प्लस बी माइनस सी निकालना है तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -3, और माइनस सी तो आपका 7 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 7, आंसर क्या हो गया डी, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ए की वैल्यू फिर से रिपीट करता हूँ, 6 का ए का कॉफिशिएंट क्या है 6, डिवाइड किया है 3, 2 से डिवाइड करके ए का कॉफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी हो गई -3/1, ऐसे सी की वैल्यू निकाली तो आ गई -7, और जब हमने निकाला ए प्लस बी माइनस सी तो ये हो गया 3 - 3 माइनस ऑफ -7, सो आंसर आ गया हमारा 7, विच इज़ डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं तो आप ये तरीका मत लगाइए, धोखा हो सकता है, तब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके बाकायदा परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा कि इसके सारे केसेस मैं आपको अलग से बता दूं, क्योंकि अभी एसएससी ने ऐसा सवाल पूछा नहीं है कभी जिसमें आपका मोर देन वन ऑप्शन आ जाए या नो सोल्यूशन आ जाए। ऐसे सवाल एसएससी ने अभी तक कभी पूछे नहीं है, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ा चुका हूँ कि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट केसेस में ऐसे सोल्यूशन बन जाए। तो जो बच्चे ऐसा शॉर्टकट लगाते हैं पर उनको पूरी बात नहीं पता है, वो किसी दिन बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। ठीक है, तो आपके मास्टर शॉर्टकट बता देते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं कि कब नहीं लगाना है इसको। ठीक है, और वो शॉर्टकट आप गलत जगह लगा के आ जाओगे, फिर गलती हो जाएगी आपसे। तो मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में जब ऐसा नहीं होगा तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है।